नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। जैसा कि आपको मालूम है, आज 23 अगस्त में हिंदी के विषय में आज मैं पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, उसका सटीक विश्लेषण आपके समक्ष रख रहा हूं। आइए देखते हैं, आप अब उसमें चेक करिए कि आपने कितने प्रश्नों को ठीक किया है। और इससे पहले मैं क्लासेस लेता रहा हूँ, प्रैक्टिस कराता रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो एक उससे आप मिलान कर लीजिए। तो ये रहा पेपर आपका आज का, उसका आंसर। देखिए, शिफ्ट चाहे फर्स्ट शिफ्ट का है और सेट जो है वो अलग अलग हुए हैं, तो आप सभी लोग अपना मिलान कर लीजिए, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा है। कई बार इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से इन प्रश्नों को कराया है। तो जैसा कि आप इसमें लिखा है, एक ओर अजगर लगी एक ओर मृगराए और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें आपको बताना है कि ये इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। तो विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें ये मैंने उदाहरण, इसको करुण रस नहीं है, ये करुण रस नहीं है, इसमें रौद्र रस नहीं है, रौद्र रस इसमें करुण रस नहीं है, रौद्र रस नहीं है। ये उदाहरण जो है आपका इसमें ऊपर ऑप्शन दिए हैं, ये रहे इसके, ये रहे इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। देखिए इसमें ये रहे इसके ऑप्शन, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही आंसर क्या है, ये कई बार उदाहरण के तौर पर मैं करा चुका हूँ इसको आपको। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका भयानक रस। भयानक रस, तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं ये, और इसका सही आंसर है भयानक रस। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रखा 59। सेट कोई भी हो सकता है, ABCD सेट होंगे। तो इसमें 59 क्वेश्चन दिया है, आप अपना मैच करते रहिए। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है, इसके लिए आपको शब्दालंकार कितने मैंने आपको पढ़ाए थे। शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्यतः 5 अलंकार प्रमुख रूप से आ जाते हैं, जिसमें आपको लिखा था अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास इसमें है, अनुप्रास अलंकार का ऑप्शन दिया है और इसमें नहीं पूछा है, अनुप्रास दिया है इसमें, तो ये है। और इसमें श्लेष ये भी है, अनुप्रास श्लेष आगे इसी में। और एक विकल्प दिया है, विकल्प नंबर D में आप देखेंगे, ये विकल्प नंबर D देखिए, इसमें यमक दिया है, यमक भी दिया है। तो आपका श्लेष भी है शब्दालंकार में, अनुप्रास भी होता है और यमक भी होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? इसमें कौन सा नहीं है शब्दालंकार? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा होता है? ये आपका अर्थालंकार होता है। कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 पे इसमें लिखा है, जब 2 व्यंजन साथ में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ये आपको मालूम है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण नहीं होते। तो जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैं आपको बताता हूँ 4। संयुक्त व्यंजन कितना होते हैं? इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। महाप्राण वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु का निर्गमन हो, अल्प प्राण में कम वायु का निर्गमन होता है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर D, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न इसमें लिखा है कि अगम अगम अगम
आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अगम का मतलब अगम और आगम, तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, जहाँ पर ये दुर्लभ, और आगम का होता है उत्पत्ति, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। तो इसमें सही विकल्प क्या है? ये वाला। अच्छा, इसमें क्रम चेंज हुआ है, उत्पत्ति और दुर्लभ। तो ये देखिए ऐसे भी ये भ्रमित किया गया है यहाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका विकल्प नंबर ये दिया है। तो ये सही विकल्प क्या होगा इसका? विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर सी। दुर्लभ और उत्पत्ति को अगम और आगम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है 62 में कि निम्नलिखित वाक्यों, निम्नलिखित में मूक, इसमें लिखा है मूक शब्द के लिए, मूक अनेकार्थी शब्द का नहीं है, कौन सा अर्थ नहीं है? तो मूक शांत दिया है, इसमें विवश दिया है, शांत दिया है, विवश दिया है, गूंगा दिया है, और आपका चुप दिया है। तो सही विकल्प इसमें क्या होगा? तो विवश जो है इसमें सही विकल्प जो है, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें सही विकल्प गूंगा होता है, चुप भी होता है मूक, और शांत भी होता है। सही विकल्प मेरे ख्याल से मुझे विवश दिख रहा है, ये इसका नहीं होगा। फिर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर मुझे विवश दिख रहा है, क्योंकि शांत का भी अर्थ है मूक, और इसमें नहीं के अर्थ में आएगा कौन सा? विवश वाला। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या इसमें दिया है निज, निजवाचक के विषय में इन्होंने पूछ लिया है कि निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के विषय में पूछा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें लिखा है अपनों से क्या नहीं हुआ है इसमें, आप भला तो जग भला, बिल्कुल सही, यही है इसमें अपना। आपका मतलब यहाँ पे स्वयं, स्वयं शब्द से है, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, ये निजता का बोध कराएंगे। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी, आप भला तो जग भला, सही आंसर है इसका विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न इन्होंने दिया कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। ये देखो मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने बच्चों को पढ़ाया, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इनके लिए इनको सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था 1991 में। और इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें पहला आपका आंसर इसका होगा, इसका खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा इसमें है इनका, अगर दूसरा पूछते तो नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरे में बसेरे से दूर, और अगली है 10 द्वार से सोपान तक। तो सही विकल्प अभी क्या होगा इसका? अभी राइट आंसर इसका होगा पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका पहली श्रृंखला का पहला भाग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता। तो साहित्य अकादमी प्रथम विजेता में माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको 1955 में मिला, ये भी मैंने आपको बताया पढ़ाया, 1955 में मिला पहला। और रचना थी इनकी हिमतरंगिनी, काव्य रचना है हिमतरंगिनी के लिए इनको 1955 में पहला माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है विच्छेद पूछा है, इसमें शब्द में पूछा है विच्छेद, इसको ऐसा कर लें। हाँ देखिए, इसमें लिखा है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद। तो पहले तो इसमें ये विसर्ग संधि है, और ये विसर्ग संधि में वयाह धन ये नहीं होगा, वाया नहीं होगा, वयोधन ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा इसका वयाह धन वृद्ध। सही आंसर क्या होगा? वयाह धन वृद्ध, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न संख्या इसमें लिखा है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को 2019। और इनकी रचना है छीलते हुए अपने को ये काव्य रचना है छीलते हुए अपने को के लिए इनको दिया गया, छीलते हुए अपने को के लिए दिया गया। ये काव्य है, कविता है, काव्य रचना है, तो सही आंसर है नंद किशोर आचार्य। अगला प्रश्न देश प्रेम, इसमें लिखा है देश प्रेम में आपसे समास पूछा, तो देश प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। सही विकल्प नंबर आपका डी। अगला प्रश्न संख्या 69 इसमें है, देखेंगे। आप लोग भी अपना अपना मैचिंग करते रहिए, जो भी सेट आपको मिला हो। इसमें लिखा है कि जुबान पर लगाम न होना, सही विकल्प क्या है? सदैव कठोर नहीं होगा, सर्वत्र वाग्मिता नहीं होगा, स्पष्टवादी नहीं, क्या होगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 70, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का आपको पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची सोम भी होता है, अमी भी है, सुधा भी है, तो सही विकल्प क्या होगा इसमें? विकल्प नंबर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका होगा क्षीर। क्षीर जो है वो दूध का पर्यायवाची है, क्षीर जो दूध का, यही इसका आंसर है क्षीर, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से ये जो दिए ऑप्शन है दंत नहीं है, तो दंत में दा वाला दंत है, ता वाला दंत है, धा वाला दंत है, सही विकल्प क्या है? ये आपका टा जो है वो दंत नहीं है, ये मूर्धा होता है, या मूर्धन्य कह सकते हैं इसको हम, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। अगला मैंने इसमें दिया है, मैंने प्रश्न दिया है मैंने आम खा लिया है, तो लिया है, या है, ई है, ए है, तो ये कंडीशन आपकी आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल की होती है, तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल दिया नहीं है, तो उस ऑप्शन क्या होगा? आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्य, तो एक में आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा? अनन्य, जो किसी में आस्था नहीं है, एक ही में है, तो अनन्य के लिए इसका सही आंसर ए। अनिकेत जो बिना घर का, अनुत्तीर्ण जो उत्तीर्ण नहीं है, अनुमोदन स्वीकृति होता है, तो सही विकल्प क्या होगा? ए। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, इसमें प्रत्यय का समूह बताना है, तो भाई धमाका में क्या होगा? धमाका में आ जाएगा आपका आका, लड़ाकू में ये दिया है आका, दूसरा आकू, इसमें ये हो गया, और उड़ाक में ये हो गया आक, और छिलका में का हो गया, तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, आका, आकू, आक और का। अगला प्रश्न संख्या अगली है, इसमें 75 दिया गया है, इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो इसमें भाई कला नहीं आना चाहिए, कलाओं नहीं होगा, कला होगा। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने, इसमें एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर, साहब ने कहा किसी को अंदर न जाने दिया जाए, यही सही लग रहा है, इसका आंसर मुझे यही सही लग रहा है। वे चाहे, तो वे नहीं होगा, यहाँ पर वे नहीं होगा, ये भी गलत है, नहीं होगा। यहाँ पे अर्ध विराम भी लग सकता है, इन्होंने अल्प विराम लगाया है,
और इसके बाद ये वाला विकल्प भी आपका, ये विकल्प भी मुझे थोड़ा सा तो सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर इसमें लिखा है उस समय मोहन की आयु 20 वर्ष। आयु 20 वर्ष नहीं, अवस्था का प्रयोग होता है। अवस्था ये आपका ये भी गलत है। तो सही विकल्प मुझे लग रहा है, फिर आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये सही विकल्प इसका होगा विकल्प नंबर, मुझे मेरे हिसाब से दूसरा सही है, साहब ने कहा। अगला प्रश्न है 76। इसमें लिखा है 76 में लिखा है ये रहा 76 में लिखा है ये, हाँ 76 में सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, तो भाई वर्षा और जनता ये दोनों एक वचन में ही सदैव होते हैं, सही विकल्प यही हो गया। प्राण बहुवचन होता है, बाल बहुवचन होते हैं, होश लोग ये भी बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, जनता एक वचन। तो सही विकल्प क्या होगा? वर्षा और जनता, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न संख्या 77। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची, तो भाई राजा गोविंद नहीं होता, लंकेश लंकापति को कहते हैं, रावण को कहते हैं, रघुवीर नहीं है, सही नरेंद्र राजा का सटीक सही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न इसमें लिखा है निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भाई लिखा है भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों, भाई अनेकों कभी प्रयोग नहीं होता, इसमें भी अनेकों दिया है, ये भी गलत है। और भारत में अनेक जाति है, तो यहाँ जाति नहीं होगा, जातियाँ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए, भारत में अनेक जातियाँ हैं। अगला प्रश्न दिया है, आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि विस्मय बोधक, तो भाई विस्मय बोधक कौन सा है? विस्मय बोधक ये रहा, खड़ी पाई और बिंदु। और ये वाला क्या है? इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम विवरण कहते हैं, विवरण। ये सारी चीज़ें आपको विगत क्लासेस में मैंने पढ़ाई हैं। सी, ये आपका अल्प विराम हो गया, ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम हो गया। और ये आपका योजक हो गया, योजक चिन्ह है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न इसमें लिखा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? तो अच्छा तुम घर जाओ, इसमें नहीं हुआ। अच्छा है वह अभी आ जाए, ये भी विशेषण का नहीं है। तुमने अच्छा किया, ये भी विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो क्या है? अच्छा, यह है स्थान बहुत अच्छा है, स्थान की विशेषता बता रहा है अच्छा, यही इसका राइट आंसर है। सही विकल्प क्या है? डी। अगला प्रश्न संख्या 81। इसमें लिखा है लल्लू लाल, प्रेम सागर भाई लल्लू लाल की है, तो सबको मालूम है प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। तो सही विकल्प क्या होगा? ए। अगला इसमें लिखा है अनावर्त शब्द, भाई पृथ्वी का नहीं, निरादर का नहीं, न दोहराया जाए, यही आंसर होगा। आवर्त का अन धन आवर्त, तो यही होगा जिसको दोहराया ना जा सके, बिल्कुल सही, सी आंसर इसका सही। अगला प्रश्न 83। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाई पुल्लिंग क्या है? रीति स्त्रीलिंग है, रीति चली आई, क्षमा दी, घटना घटी। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? क्षेत्र शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न इसमें लिखा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो, गई हो, आया हो, गया हो, ऐसी कंडीशन किस में आती है? ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन के लिए आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 85। इसमें लिखा है 85 में दिया है, 85 में असोच और अशौच। तो असोच क्या होता है? असोच मतलब बिना सोच के,
और अशौच मतलब अशुद्धि। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी इसका सही। अगला प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना। तो भाई क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना मुसीबत ना आने, गलत। कुआं खोदकर गलत। जल्दी से कार्य करना, संकट आने के समय बचाव के लिए सोचना। सही विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। तो भाई जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, स्थानापन्न नहीं, पाठ्य जिसे पढ़ा जा सके, और सुपाठ्य जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या 88 दिया है। इसमें लिखा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? तो भाई उपसर्ग में प्रभाव में प्र है, ओढ़ना नहीं, बिल्कुल सही, यही आंसर है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप है, और पराजय में परा है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? सही विकल्प होगा आपका जिसमें उपसर्ग नहीं, बी। अगला 89 समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का अर्थ कई बार बताया है, ये तो आपका संक्षिप्त होगा। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त। अगला अब ये आपका एक पैराग्राफ आ गया है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिए। इसके आंसर जो है मैंने एनालिसिस किया है, आंसर मैं आपको इसमें क्लियर करा दे रहा हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे। ये है आपके आंसर। इसमें देखिए पहला लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए, आंसर मैच कर लेना। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जो मैंने इसको पढ़ा उसमें मैंने देखा इसका आंसर क्या है? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए। इसमें दूसरा 91 पे दिया है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो इसमें क्या लिखा है? क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने न दिया जाए। सही विकल्प आपका क्या होगा? क्षुद्रता को जब राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, यही इसका आंसर है। अगला दिया है इसमें और प्रश्न पैराग्राफ का कि आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है? नहीं। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है? नहीं। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है? नहीं। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? वह सीमित शक्ति का, ये भी नहीं है, वह विज्ञान की, यही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। बिल्कुल सही होगा, सही विकल्प आपका ए। अगला प्रश्न है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन एकांगी का विकास? नहीं। गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन? नहीं। जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास? यही इसका सही है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास इसका राइट आंसर है, जीवन का सर्वाधिक विकास नहीं। तो सही विकल्प सी इसका आंसर। अगला प्रश्न है 94, प्रश्न संख्या 94। इसमें लिखा है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो भाई भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके? नहीं। मानव सभ्यता का विनाश करके? ये भी नहीं। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर दिख जाएंगे। भौतिक विज्ञान मूल्यों का निर्धारण करके? भौतिक विज्ञान नहीं। नैतिक आत्मिक मूल्यों का को विकसित करके? यही इसका सही आंसर है। तो आपने ये हिंदी के जो भी प्रश्न आपके डाउट थे, आपने इनको लिख के आप इसको सही कर सकते हैं और सबसे सटीक विश्लेषण करने का मैंने प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दूसरी शिफ्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। जैसे ही पेपर मुझे दूसरी शिफ्ट का मिलेगा मैं तुरंत उसको अभी एनालिसिस कराऊंगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।